विराट कोहली को बोल्ड करके जिम्बाब्वे के प्लेयर्स उनको चिढ़ाने लग जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उस टीम का कैप्टन MS धोनी है, जो कि अपने प्लेयर्स का बदला बहुत ही बुरी तरह से लेता है। और सोचो जिस बॉल पे विराट कोहली बोल्ड हुए थे वो नो बॉल हो जाए तो जिम्बाब्वे वालों का क्या होगा। तो ये बात है साल 2015 के ODI वर्ल्ड कप की, जहाँ पर इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच 39वां मैच खेला गया था। इस मैच में इंडिया ने टॉस जीत करके पहले बॉलिंग करने का फैसला करा था और बैटिंग करने आए जिम्बाब्वे की शुरुआत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि चौथे ओवर में ही हैमिल्टन बस 2 रन मारकर उमेश यादव की बॉल पर विकेट कीपर MS धोनी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। और उसके बाद आते हैं सोलोमन मीरे, जो कि चिबाबा के साथ मिलकर बैटिंग करने लगते हैं, लेकिन अगले ओवर में ही चिबाबा भी सिर्फ 7 रन मारकर मोहम्मद शमी की बॉल पर स्लिप में कैच आउट हो जाते हैं। और फिर आते हैं कैप्टन और विकेट कीपर ब्रेंडन टेलर, जो कि सोलोमन के साथ मिलकर रन को आगे बढ़ाने लगते हैं, लेकिन उनके साथ ही सोलोमन मीरे 11वें ओवर की आखिरी बॉल पर बस 9 रन मारकर वो भी MS धोनी के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। और फिर आते हैं शॉन विलियम्स, जो कि ब्रेंडन टेलर के साथ पार्टनरशिप बनाकर ताबड़तोड़ बैटिंग करने लगते हैं। यहाँ पर दोनों बैट्समैन काफी अच्छी बैटिंग कर रहे थे और देखते ही देखते ब्रेंडन टेलर के इस सिंगल के साथ 50 रन भी पूरे हो जाते हैं। और फिर 28वें ओवर में इस सिंगल के साथ शॉन विलियम्स भी अपना 50 रन पूरा कर लेते हैं, लेकिन फिर 29वां ओवर कराने आए रविचंद्रन अश्विन की बॉल पर शॉन विलियम्स कॉट एंड बॉन्ड आउट हो जाते हैं। और फिर हमें यहाँ पर ब्रेंडन टेलर की काफी अच्छी बैटिंग भी देखने को मिलती है, जहाँ पर ब्रेंडन टेलर 39वें ओवर की तीसरी गेंद पर इस छक्के के साथ वो अपनी सेंचुरी भी पूरी कर लेते हैं। और सेंचुरी पूरी हो जाने के बाद तो वो और भी तेजी से खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन 42वें ओवर की आखिरी बॉल पर ब्रेंडन टेलर 138 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। और इसके बाद तो जिम्बाब्वे के एक एक करके लगातार विकेट गिरने लगते हैं, जहाँ पर सिकंदर राजा 28 रन बनाकर आउट होते हैं तो वही चकाबा 10 रन मारकर आउट हो जाते हैं। और इस तरह से जिम्बाब्वे की टीम 39वें ओवर की आखिरी बॉल पर 287 रन मारकर ऑल आउट हो जाती है। अब इंडिया की तरफ से इस टारगेट को चेस करने के लिए रोहित शर्मा और शिखर धवन आते हैं, जहाँ पर ये दोनों बैट्समैन काफी संभल कर खेलते हुए इंडियन स्कोरबोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी 7वें ओवर की पहली बॉल पर रोहित शर्मा 16 रन मारकर कैच आउट हो जाते हैं। और रोहित शर्मा के आउट होने के बाद शिखर धवन भी इसी ओवर में सिर्फ 4 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं। अब यहाँ से विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे इंडियन पारी को संभालते हुए स्कोरबोर्ड को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हैं, लेकिन तभी 17वें ओवर में रहाणे और विराट कोहली के मिसकम्युनिकेशन के चलते अजिंक्य रहाणे 19 रन मारकर रन आउट हो जाते हैं। और अब बैटिंग करने के लिए आते हैं सुरेश रैना, जो कि विराट कोहली के साथ मिलकर इस टारगेट को चेस करने लगते हैं, लेकिन 23वें ओवर में इंडिया को एक बड़ा झटका लगता है, जहाँ पर विराट कोहली 38 रन मारकर सिकंदर राजा की बॉल पर बोल्ड हो जाते हैं। विराट कोहली को आउट करने के बाद तो जिम्बाब्वे के प्लेयर्स कुछ ज्यादा ही उड़ रहे थे, लेकिन तभी बैटिंग करने के लिए आते हैं कैप्टन और विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी, जो कि सुरेश रैना के साथ पार्टनरशिप बनाकर जिम्बाब्वे के बॉलर्स पर कहर बरसाने लगते हैं। और यहाँ पर दोनों बैट्समैन की पार्टनरशिप को कोई भी बॉलर तोड़ नहीं पाता है और विराट कोहली का बदला दोनों बैट्समैन जिम्बाब्वे के बॉलरों से चुन चुन कर लेते हैं। और फाइनली 49वें ओवर की चौथी बॉल पर भारत 288 रन मारकर यह मैच जीत जाता है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।